अनुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयतराम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत् परम आचार्य परम विज्ञानशील सद्गुरु कमलवाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय सीतापतये नमः। जब किसी प्रकार के कामदेव के नहीं चला, भगवान शिव के ज्ञान चक्र में तीर जब चलाया, समाधि खुले, चारों पट देखने के बाद देखा कि ये तो आम के वृक्ष पर बैठा कामदेव है। तो तीसरा नेत्र कामदेव को जलाकर भोलेनाथ राख कर दिया। अध्यात्म से देखें तो तीसरा नेत्र आत्मज्ञान के प्रतीक और बिना आत्मज्ञान के प्रकाश के द्वारा मनुष्य के अंदर रहने वाला जो काम है, सारी इंद्रियां पर आग द्वेष सब छिपे, नाश नहीं होगा। लेकिन शरीर में रहने के बाद जो शरीर का भोग किए हुए रति, ये जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान तो सत्पुरुष है, इसलिए उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया। कृष्ण अवतार में तुम्हारे पति होंगे, तब तक अनंग रहेंगे। इस प्रकार जो है देखिए, रसाल बिटप बर शाखा अति पर चढ़ऊ मदन मनो माखा छाड़े विषम विशिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। समाधि छूटते भगवान शिव शंभु भगवान जग गए और नैन जब उघारे, भयऊ ये समन क्षोभ विषेखी नयन उघारी सकल दिशि देखी। जब क्षोभ हो गया तो तीसरी नेत्र आत्मज्ञान रूपी तत्व, तब क्या किए? वो आम के वृक्ष संत का प्रतीक भी है, संत सभा चौदिशी अमराए, और धर्म के प्रतीक भी है। और जहां पर धर्म के प्रचार अधिक हो वहीं पर पाखंड भी कैसे निकाला जाएगा? जिस धर्म में, जिस समाज में श्रृंगार की प्रधानता है, वासना की प्रधान, दिखावा की, आज भी देखते हैं जहां सुरीली रंगीली बात हो, चटकीली बात, उसे श्रोता मनसान जानकर सुनने जाते हैं, जीवन बदलने के लिए नहीं। मनुष्य को क्या करते हैं, न उनका राग निकलता है, न उसमें सत्संग सुन के राय। घर में पत्नी आई तो पति से लड़ना शुरू कर दे, अब पति जाए तो पत्नी से लड़ना। क्योंकि अगर वो वही राग वाणी शब्द राग सुनते तो उनमें बदलाव आता। जीवन भर सत्संग कर रहे हैं, लेकिन मछलियां जैसे गंगा जी में स्नान करके अपनी दुर्गंध नहीं निकाल सके, इसी प्रकार जो सत्संग कथा सबके बाद जिनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, वो उसी प्रकार की है। इसलिए कथा श्रवण, सत्संग, धर्म प्रचार खुद को बदलने के लिए, समाज के बदलने वाली वो शब्द है। तब शिव तेसर नयन उघारा अचितव काम भयऊ जरि छारा। दुख देवु जब गरीब के तो पड़वे करी, कहीं आंसू बहे कहीं जलवे करी। दुख देवु जब गरीब के तो पड़वे करी, कहीं आंसू गिरे कहीं जलवे करी। मद में बेईमान बुरा कैले हाल देशवा के, मद में बेईमान
बुरा हाल कैले देशवा के, धर्म और ईमान बेचले स्वार्थी सुंदर बेसवा में। पाप बढ़ जाई भार पड़वे करी, कहीं आंसू बहे कहीं जलवे करे। अब इन नेताओं का भी शुरू हो गया है कम डाउन, जिन्होंने सिर्फ प्रजा का दोहन, देश के दोहन करना, बेचने में लगे। इनका भी वर्तमान भी शास्त्र को दिखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के बिना शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा। और अपने जीवन में भी, दिनचर्या में भी दिखना चाहिए, समाज में भी दिखना चाहिए, वातावरण में भी दिखना चाहिए। वही तत्व ज्ञान के भाव को समझते हैं। अब रति प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देती, हाथ जोड़कर कह रही, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में। हाथ जोड़िए रति, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा। और अति भोलेनाथ की श्रृंगार को वर्णन करें। गले मुंड माला राजे, शशि भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार। भोलेनाथ तो श्राप भी देने में और क्रोध भी करने में और वरदान भी देने में भी सरल है। रति गगनी सुनी शंकर बानी, कथाय पर अब कहूं भवानी। सारे देवता लगे ही थे भोलेनाथ के मनाने में। पृथक पृथक दिन किन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। कहा कि तुम लोग स्वार्थी हो, स्वार्थ के बस में ही तुम लोग आते हो। जब तुम लोग को स्वार्थ सज जाता है तब तुम लोग कहाँ हमें याद करते हो। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसा का सुख मानी। कहा सरकार जो हूं सब आपके सामने हूं, लेकिन सारे देवता चाहते हैं कि आपकी विवाह देखें। और इधर तारक असुर सबको जीत कर अपने बस में कर लिया है। जब जब समाज में शास्त्र के प्रति कुतर्क उठता है तब तब तारक असुर जन्म लेता है, अब प्राणी को धर्म से विचलित कर देता है। जब जब समाज में धर्म को व्यापार बना दिया जाता है तब तब असुर जन्म लेता है। आज भी असुर जो व्यक्ति शास्त्र के अर्थ तो इनमें शास्त्रों धारा है ना, लेकिन जिस
धारा से प्राणी सद्मार्ग प्राप्त करे, सत्कर्म प्राप्त करे, समाज में व्यवस्था अच्छा बने, वही अर्थ है। इस शास्त्र इसमें अर्थ तो जो लगा दे वो होगा। जैसे पैसा से चाहे शराब खरीदे या दूध या गीता रामायण, इसी प्रकार शास्त्र पूर्ण ब्रह्म है, आत्मज्ञान अपनी स्वार्थ के अनुसार अर्थ लगाते हैं। संत महापुरुष लगाते हैं कि जीव का उद्धार हो जाए, अब ईसाई व्यक्ति लगाते हैं कि हमारा काम सद जाए। तन को जल से धुलाना सरल है, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना सरल है, मगर भोग तज पार जाना बड़ी बात है। बन के विद्वान पंथु चलाना सरल है, मगर संयम में जीवन बिताना बड़ी बात है। इस प्रकार जो है, जब दोहरा करके फिर परीक्षा के लिए गए सप्तऋषि और कहा कि हमारे कहा तो तुम माने, कामदेव को तो जला दिए, अब क्या करोगे? तो नैया तो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से निकल गई थी, शरीर तपा करके निकल गई थी। उनके मन में, उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का विकार नहीं कि जब तक बुद्धि दलदल से न निकले, क्योंकि जिसकी बुद्धि दलदल में है वो पूरे जीवन बेचैन रहता, शांति तो उन्हें मिलती ही नहीं। अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार की संसार की अशांति तो भगवान की भक्ति में। जब मुनि ने कहा अब क्या करोगे, तो मैया क्या कहती कि हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय अनुबद्ध काम भोगी। मुस्काई सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूं मुनिवर विज्ञानी। हे बाबा, आप तो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है। आपने कहा कामदेव को जला दिए, तो ये तात अग्नि का स्वभाव है क्या करना, शीतलता बर्फ की अस्तित्व को मिटा देना। तो भगवान शिव अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान क्या करता है, विषय रूपी ईंधन को जलाकर खाक कर देता है। पूरे रामचरित मानस एक आत्मज्ञान है। ताते नल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। ये बाबा अगर बहुत बरीकी है तो फिर कहीं देख लीजिए। आपने जी कहा कि भोलेनाथ कामदेव को जला दिए, तो क्या आप तक स्वीकार किए थे? ये आपकी अज्ञानता है और इनकी दृढ़ किसी प्रकार की बुद्धि में भ्रम न देखकर सप्तऋषि फिर देवी की प्रार्थना करते हैं
और सब प्रसंग जा करके सुनाए हिमाचल से। और सुनाने के बाद कहा अपनी पुत्री को ले आइए। सब प्रसंग गिर जाए ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। पहले तो कामदेव के जलने की बात जब सुने बहुत दुख पाया, लेकिन जब वरदान की बात कहे कि नहीं नहीं, वो तो महापुरुष है, गंगा है, सूर्य है, शब्द है, आकाश है, ब्रह्म है, वो संसार की किसी वस्तु को अनिति के द्वारा कैसे नाश कर सकते हैं। कि बहुरे कहो रति कर वरदाना, सुनि मम बहुत सुख माना। अब इधर भोलेनाथ विचार करते कि एक बार अपने समय जाकर देख लूं। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। और भगवान शिव के प्रभुता जान करके सप्तऋषि को बुलाए हिमाचल, और सुदिन साध कर सुदिन सुखन तो सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। वेद के अनुसार शोध करके लगन, ये माई जोगी एक ठार अंगनवा में, माई जोगी एक ठार अंगनवा में, जोगी एक ठार अंगनवा में, माई जोगी एक ठार अंगनवा में, माई जोगी अंग विभूति शोभे गले मुंड माला, कान में कुंडल तन मृग छाला। त्रिशूल लिए अपने हाथवा में, त्रिशूल लिए अपन हाथवा में, माई जोगी एक ठार अंगनवा में, माई जोगी एक हाथ डमरू शोभे माथ चंद्रमा, एक हाथ डमरू शोभे माथ चंद्रमा। सांप की माला, सांप की माला, सांप की माला गलवा में, माई जोगी एक ठार अंगनवा में, माई जोगी एक दिखियो न लेवे जोगी मुखऊ न बोले, गौरी निकालू अंगनवा में, माई जोगी एक खार अंगनवा में। इसी बीच में भगवान शिव भी माता गौरी की परीक्षण लिख कर लिए, और तब सप्तऋषि न सोई पत्री, सप्तऋषि न सोई दिनी गई पद विनय हिमाचल किन्नी। हिमाचल ने जन्म विवाह पत्रिका दे करके सप्तऋषियों को वंदना किया, महाराज आके ब्रह्मा जी के दिए। उसी समय देवता लोग देख रहे थे, फूलों की बारिश कर रहे, क्योंकि देवता का आहार पूजा पाठ भजन हवन, ये राक्षस जो है सबको बंद करा दिया था। वो राक्षस क्या है? कुतर्क, ईश्वर में विश्वास न होना, ये क्षणिक शरीर के जमाने की ताकत पर विश्वास करना, नकली वस्तु को अपना समझ लेना, शास्त्र वेद पुराण धर्म सत्कर्म प्रमार्थ
पाखंड समझना और नकली वस्तु के बहाने दूसरे को धोखा देना। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे मंगल कल सदसों दिशि साजे। फूलों की बारिश हो रही है, दसों दिशा में मंगल है। डिम डिम डमरू बजावे लांग मार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे लांग मार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे लाए हमार जोगिया। उसी समय शिव के गण भगवान की श्रृंगार करना शुरू कर। शीश गंगा जी के धार सोए चंद्रमा लीलार। अंग अंग विभूति सजावेली हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ली हमार जोगिया। शिवहि संभोगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर संवारा। भगवान शिव के उनके गण जो है श्रृंगार करते हैं और सर्प की मोर बनाते हैं। कान में कुंडल सर्प के ही, कुंडल कंगन भी सर्प के। कंगन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरिछाला। बागंबर और विभूति शरीर में लपटे। माथे पर चंद्रमा शशि ललाट सुंदर सिर। गंगा नयन तेन उपवीत भुजंगा। गले में सर्प लिपटे हैं, सर्प के ही जनेऊ हैं और नीले रंग की कंठ गरल कंठ और मुंड की माला धारण की है। हाथ में त्रिशूल कर त्रिशूल डमरू विराजा। चले बसहि चढ़ी बाज ही बाजा। अब अध्यात्म अर्थ देखिए, यही लक्षण महापुरुष के अंदर पाया जाता है। लेकिन जब आपके पास आत्मज्ञान का प्रकाश होगा तो समझेंगे। दशा बैल किसका प्रतीक है? अध्यात्म से धर्म के। धर्म के मार्ग से चलने वाले क्या करते हैं? कैसे धर्म के मार्ग चलते? मछलियां कहाँ चढ़ती हैं? धारा के उल्टी। अधर्मात्मा क्या करते हैं? आगे के बढ़ते। ये जितने इनके जीवन में दुख संवेदना आते उतने इनके अंदर भक्ति की प्रकाश बढ़ते। प्रहलाद जी, नारद जी, गजराज जी, जितना भी लोग आए, आज भी जो महापुरुष आते हैं। अब देखिए इसमें कैसे है। चंद्रमा मन के प्रतीक। चंद्रमा कहाँ है? एक चंद्रमा आकाश में, एक भगवान के माथे पर। तो ऐसे जो चंद्रमा मन के प्रतीक है वो कहाँ रहता है? चित्त में। चित्त चंचल रहेगा। यहाँ कहाँ है? माथे पर। यानी ज्ञान के द्वारा उसको मन को बस में किए। और ये जो सर्प है क्या है? शंका के प्रतीक है। अब जिसका मन बस में है उसका बुद्धि जो है ये बस में होती है। अब बुद्धि बस में होने के कारण ये काल के समय को पहचानता है। अध्यात्म से देखिए,
अगर संसार के जो आप देख रहे हैं हानि लाभ अहंकार, ये तो सब शरीर में है ही, लेकिन साधना करने वाले अपने कंठ तक रहते हैं, न बाहर दूसरे को देते हैं, न खुद ग्रहण करते हैं, न खुद त्रसित होते हैं, न दूसरे को त्रसित करते हैं। अध्यात्म से सब अभेश, मुंड की माला, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां मुड़ी है। जिन्होंने ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां को पिरो लिया भक्ति के द्वारा, ये मुंड की माला है। त्रिशूल तमोगुण सतोगुण रजोगुण तीनों को बस में कर लेना, इससे ऊपर उठ जाना। डमरू नाथ के प्रतीक है। साधक के अंदर आत्मज्ञान खट चक्र जो है भेदन हो जाते हैं। उन शिव को आप एक मूर्ति में देखते हो, क्रिया में नहीं दिखती। जैसे रुद्राभिषेक करने जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दूध किसका प्रतीक है? धर्म के प्रतीक है। उन दूध के एक मन दूध का संकल्प लिया तो 100 ग्राम से अभिषेक कराओ और दूध के भूखे के जरूरतमंद को पिला दो। वो शिव चैतन्य रूप में ही आत्मा है, लेकिन आपने जो मूढ़ता पकड़ लिया है, इधर मन आपको जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान का प्रकाश होगा नहीं तब तक शिव को तुम पहचान नहीं सकोगे भाई। और ये पाया जाता कौन में? महापुरुष में, जो संसार में रहकर भी संसार से उठे हुए हैं। हम संसार की तरह उनको समझते हैं कि हम ही लोग की तरह होंगे। गरल कंठ और नर सिर माला, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां की माला पहन लेते, इनकी बस में कर लेते हैं। और असीव भेष, साधारण पुरुष की तरह साधना पूर्ण, कौन पहचानेगा वैसे? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में साधारण पुरुषों की तरह विचरण करता हूं, लेकिन मूढ़ नर मेरा भजन नहीं करता, मुझसे द्वेष करने वाला होता है। बेलपत्र किसका प्रतीक है? 3 पत्ते हैं ना। बेलपत्र का तासीर क्या होता है? शीतल। और जिसका तमोगुण सतोगुण रजोगुण बस में न हो, साधक इसलिए बेल को पीस करके पत्ती को पीते हैं। उनको छूने मात्र से शरीर में रहने वाले जो तामस तत्व है उसका नाश होता है। और श्रृंगी से स्नान कराना भगवान के, यानी लगातार ध्यान करना। रघा प्रकृति का प्रतीक है, पिंड परम तत्व पुरुष प्रकाश की प्रतीक। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो प्रकृति की भावना करो, आप पुरुष प्रकाश में की उस मूर्ति में भावना करो, तब आपके अंदर कल्पना साकार हो जाएगा। पहिरे नागरी मृग छालाथ, नाग पहिरे ब्याला, वहे बसहा चढ़ी आवेली हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेली हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेली हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेली हमार जोगिया, संग भूत बैताल और जोगिनी जमात, हरदम राम नाम रमावेली हमार जोगिया, हरदम राम नाम रमावेली हमारे जोगिया। अध्यात्म से देखिए, भूत कहा जाता है इंद्रिय के बस में जिसका मन हो। यहाँ क्या है? बुद्धि को लगाकर मन को जब बस में कर लिया तो ये जो काम क्रोध लोभ ईर्षा जो भूत है विषय,
यहाँ ये भी भजन करता है। बाने भी, आंख भी, शरीर भी, त्वचा भी, भोजन भी, रहन सहन, सोना सब भजन में हो जाते हैं। और जो क्रिया में तपता है साधक अध्यात्म से शरीर में, और इसके कारण राम नाम के रमन हर श्वास श्वास में कितना भोलेनाथ को बदनाम करते हैं। गंजा पीना तुमको है, कहा कि शिव जी का परम वैष्णव गंजा पीते हैं। मुड़ता ला करके भगवान पर डाल देते हो। भगवान तो राम नाम की चिलम चढ़ा, राम नाम के चिलम चढ़ा के मरता रे माजा भोला उधर दानी, भक्ति के ले मारे साजा भोला उधर दानी। राम नाम के चिलम चढ़ा के मरता रे माजा भोला उधर दानी, भक्ति के ले मारे साजा भोला उधर दानी। भीख मांग के अपने खाए चिथरी पहने रहते हो, भीख मांग के अपने खाए चिथरी पहने रहते, जो भी उनके शरण में जाए कर दे राजा रानी भोला उधर दानी। भगवान शिव की तरह महापुरुष भी होते हैं। 4 प्रकार के प्राणी रख ले आपस खींचा तानी, बाघ पर सवार भवानी, मुझ पर सवार गणेश जी, और सर्प गले के गहना, और मोर पर सवार कार्तिकेय जी। एक दूसरे के सब भोजन है। अब बैल पर सवार स्वयं, लेकिन ना भगवान के पास देखिए भोलेनाथ के रानी निराला बाने ला न जानी भोला उधर दानी। लेकिन सब जीव आपस में आपस बैर छोड़ करके और भगवान के पास से, भगवान के प्रभाव है भोलेनाथ के। आवाज भी जो हमारे सत्पुरुष हैं उनकी वाणी में प्रकाश है कि राग मुक्त कर देते हैं प्राणी को। इस प्रकार भगवान का स्वरूप है शिव जी का। जब इकरे निकलेंगे इससे निकलेंगे। मत भटको तू चका चांद में आई में गुरुद्वारा संतों, आई में गुरुद्वारा। मन की बसिता मथुरा जानो, काया निर्मल काशी। परम अहिंसा अवध को जानो, क्षमा कृपा हरिद्वारा संतों, आई में गुरुद्वारा। काशी मथुरा अवध मिलेगा, आई में हरिद्वारा संतों, आई में हरिद्वारा। गुरुबानी गुरुद्वार है, बिंदु ध्यान गुरु मूर्ति। सुरती चढ़ गए मन मंदिर में, आई कोई समारा संतों, आई कोई समारा।
जीवन संभाल लीजिए, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं चलता है कि हम आज सब्जी लाने चल गए थे, ताज ऑफिस चल गए थे, ताज बैंक चल गए थे। वहां कुछ नहीं चलता, क्योंकि जब बुलावा आएगा तो नोट गिनते चले जाओगे। कोई प्रकार के जरूरी से जरूरी संसार काम कर रहे हो, फट से उसी समय आंख मुंद जाएगा। और जैसा कर्म करोगे उसकी डंडा भी साथ ही पीछे पीछे रहेगा। जैसे यहाँ चोर पॉकेटवार के डंडा पीछे से लगते हैं ना, तो यहाँ वाला घूस के बाद छोड़ भी दे, लेकिन वहां घूस तो चलता ही नहीं। इसलिए अपने को संभाल लो। तेरा जीवन गुजर गए धोखे में, तेरे जीवन गुजर गए धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। लेकिन कैसे समझे, बुझाई कैसे, खात बाड़ पाप के कमाई, बुझाई कैसे, खात बड़ा पाप के कमाई। जो पाप के कमाई खाएगा उसको तो ज्ञान का पर्दा पड़ा ही रहेगा। कैसे? शेर को देखकर कुत्ता हाड़ लेकर भाग जाता है, उसे लगता है कि शेर ये हाड़ के लिए दौड़ा है, लेकिन वो तो खून लेता है। इसी प्रकार जो आश्रित प्रवृत्ति के है ना, ऐसे प्राणी क्या करते हैं, हाड़ लेकर के भागता है। भगवान की भक्ति, सत्कर्म, परमार्थ, ये आनंद कोई कोई को प्राप्त होता है। इसलिए इस नगरी में कोई कोई पहुंच पाता है। रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। मार्ग से चलकर देखे तब आनंद के सुख का अनुभव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय आनंद कंद भगवान की।